की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं जो चीन से आ रही है। चीन के सरकारी अखबार की तरफ से भारत की जमकर प्रशंसा की गई है। चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत पिछले 10 वर्षों में अधिक सशक्त हुआ है, ज्यादा मजबूत हुआ है। बड़ी तेजी से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया है और इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, उसकी प्रशंसा ग्लोबल टाइम्स ने की है। भारत कथा जो बन रही है, यह कहा गया है कि भारत कथा बनाने और विकसित करने में रणनीतिक रूप से भारत और अधिक आश्वस्त और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और सक्रिय हुआ है। ग्लोबल टाइम्स एक चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट है और जो फुदान यूनिवर्सिटी है, शंघाई सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक ने यह लेख लिखा है। भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर इसने प्रकाश डाला है। सुशांत सरीन बहुत पैनी निगाह रखते हैं चीन पर, पाकिस्तान पर, इस पूरे क्षेत्र पर, और सुशांत सरीन रणभूमि में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत सरीन, भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यह टेंशन चल रहा है। इस बीच चीन में ग्लोबल टाइम्स में इस तरह का लेख भारत की प्रशंसा करते हुए किस रूप में देखेंगे आप इसे? गौरव, देखिए, एक तो इसमें इस लेख में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो तथ्यों पे आधारित हैं, तो उस पर कोई दो राय तो नहीं हो सकती कि भारत किस तरीके से विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहा है, किस तरीके से भारत की जो कूटनीति है वो एक नए तरीके की कूटनीति उभर करके आ रही है कि पहले हम तमाम जो विश्व ताकतें थी उनको बैलेंस करते थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, मतलब कि हर एक के साथ रिश्तों को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें तथ्यों पे बेस्ड है। लेकिन क्योंकि ये लेख एक चीनी अखबार में है, चीन भारत का मित्र नहीं है, चीन ने बहुत दुश्मनी निभाई है, अभी भी निभाता है, और चीन का जो मीडिया है वो आजाद मीडिया नहीं है जी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल मिर्च मसाला डाल करके ही देखना पड़ेगा, मतलब कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर ये लिखा गया है। और फिर ये सोचना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। अब क्या इसका उद्देश्य ये है कि भारत की तरफ चीन की नीति में कोई बदलाव आ रहा है, और वो अगर बदलाव आ रहा है तो वो क्या बदलाव जो है उसके हमारे को और कोई पैमाने नजर आ रहे हैं, या वो सिर्फ बातचीत और लेखों पर आधारित है? क्योंकि सुशांत सरीन, चीन के बारे में यह साफ तौर पर कहा जाता है कि चीन जो कहता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, चीन जो करता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहां पर अगर आप साफ तौर पर देखें, चीन भारत की प्रशंसा भले ही करे, लेकिन एलएसी पर क्या असलियत है, चीन की सेना का क्या रवैया है, चीन की नौसेना क्या कर रही है, वो बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में, उस परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, इसमें देखिए, एक तो यह है कि चीन एक्चुअली भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहा है, भारत के जो बाकी नेबर्स हैं, जो बाकी पड़ोसी हैं, उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। वो तमाम चीजें चीन कर रहा है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ चीन का यह भी उद्देश्य है कि भारत को चने के झाड़ पे चढ़ाया जाए, कि भारत और पश्चिमी देश और खासतौर अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ एक दूरियां पैदा की जाए, या कोई उनके बीच में संदेह लेकर के आया जाए, ताकि उनके बीच में एक दरार पैदा हो। क्योंकि चीन को यह लगता है कि अगर भारत अमेरिका के पाले में चले जाता है तो चीन को उसका नुकसान होगा जी। तो मतलब कि वो 3-4 डिफरेंट दिशाओं में भारत को लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन जो एक्चुअल उसकी जो आप बोलेंगे इनिमिकल पॉलिसीज है, भारत के खिलाफ जो उसकी नीतियां हैं, उसमें हमारे को कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा। हमने देखा नहीं है कि कोई
एलएसी के ऊपर कोई तनाव कोई बहुत कम हो गया हो, चीन ने अपनी सेनाएं पीछे लेके चला गया हो, या चीन ने बाकी जो भारत के खिलाफ जितने कदम उठाए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उस पर उसने हाथ खींचा हो, या भारत की तरफ कोई दोस्ती का इस तरीके का कदम उठाया हो जिससे दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, ऐसा तो हर कुछ भी तरफ नहीं। भारत की प्रगति में अड़ंगा मारने की साजिश रची है चीन ने, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ दिया है। चाहे हाफिज मोहम्मद सईद हो या मसूद अजहर हो या तलहा सईद हो, अगर यूएन के सैंक्शंस उन पर लगने हो तो चीन हमेशा पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के बचाव में खड़ा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का नेतृत्व पिछले 10 वर्षों में दिखाया है, आर्थिक, सामाजिक शासन, विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने जो महत्वपूर्ण प्रगति की है उसकी प्रशंसा की है। चीन ने यह कहा है कि भारत कथा बनाने और विकसित करने में रणनीतिक रूप से भारत और अधिक आश्वस्त हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत और सक्रिय हो गया है। यह लेख चीन के एक प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है। उसका जो चीन का सरकारी मीडिया है, उसका एक मीडिया आउटलेट है, और जो फुदान यूनिवर्सिटी है उसमें शंघाई सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, जोंग जिडोंग, उन्होंने यह लेख लिखा है। पिछले 4 वर्षों में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है तथ्यों के आधार पर। जांग ने अपने लेख में लिखा है, उदाहरण के लिए चीन और भारत के बीच जो व्यापार का असंतुलन है उस पर चर्चा करते हुए भारतीय प्रतिनिधि पहले मुख्य तौर पर व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीन के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे। अब भारत अपना निर्यात क्षमता किस तरह भारत बढ़ा सकता है उस पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति के रूप में देखा है। हालांकि भारत को बहुसंतुलन यानी मल्टी अलाइंड और मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहु संरेक्षण में स्थानांतरित होते हुए 10 वर्षों से कम का समय लगा है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टी अलाइंड इंडिया की बात कर रहा है ग्लोबल टाइम्स भी। और ये जो बहुध्रुवीय दुनिया है उसमें एक ध्रुव बनने की रणनीति की ओर भारत तेजी से आगे चल रहा है। यानी चीन भारत जो करने की कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ये जो टीम भारत को एक प्रमुख ध्रुव के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीन पहचान रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इस तरह के बदलाव की गति कम ही देखने को मिलती है, ऐसा कहा है ग्लोबल टाइम्स में। सुशांत सरीन, एक बार फिर जल्दी से समझना चाहेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात की जाए, अमेरिका भारत को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने वो गलती नहीं की जो यूक्रेन ने रूस के खिलाफ की। भारत ने चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन चीन को फिर भी रोक दिया वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। नहीं, वो ठीक है गौरव, बात आपकी कि भारत ने चीन को रोक दिया और चीन भी रुक गया, क्योंकि जो एक इम्बैलेंस रूस और यूक्रेन के बीच में था, उसी तरीके का इम्बैलेंस भारत और चीन के बीच में नहीं है। भारत भी एक परमाणु शक्ति है, भारत के पास और बहुत सारे हथियार हैं जो शायद यूक्रेन के पास उस तरीके के नहीं थे। और फिर जो टेरेन है भारत का, जहां पर चीन भारत के ऊपर यलगार करने की कोशिश कर रहा था, वो भी टेरेन एक ऐसा है जहां पर अगर आप एक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं तो आप दूसरी साइड को पिछाड़ सकते हैं, आपके पास मिसाइल सिस्टम है, तमाम चीजें हैं। तो एक तो वो फैक्टर है जिससे चीन रुक गया, और वो इसलिए रुक गया क्योंकि भारत भी वहां पर खड़ा हो गया, अडेग हो गया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये गौरव, मैं आपको दोबारा से ये नसीहत दूंगा कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में ना, जब आपका दुश्मन आपकी प्रशंसा करे तो बहुत फूक फूक के कदम धरिए, क्योंकि उसकी जो उसकी मंशा होती है अक्सर साफ नहीं होती। तो इसलिए तथ्यों पे आधारित है कि वो सारी चीजें तथ्यों पे आधारित है, लेकिन चीनी अखबार में इस तरीके का लेख अगर लिखा जाता है तो फिर हमारे को थोड़ा सा उसको शक की निगाह से ही देखना चाहिए। निश्चित तौर पर, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब विदेशों में भारत की बढ़ती ताकत की प्रशंसा की जा रही हो। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार
भारत की प्रशंसा कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की नीतियों को अपनाया है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की हो या फिर मेक इन इंडिया की हो, इन सब को रूस के राष्ट्रपति तक ने उसकी प्रशंसा की है। चीन की तरफ से इस तरह का बयान अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि चीन, जैसा सुशांत सरीन बिल्कुल सही बता रहे थे, भारत का मित्र नहीं है। चीन की जिस टेढ़ी चाल के बारे में हम बात लगातार करते रह रहे हैं सुशांत सरीन, क्या चीन की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करना चाहता है, या पाकिस्तान के आतंकवाद को जो समर्थन दे रहा है वो कम करना चाहता है, या चीन को जिस तरह भारत अब बहुत ही शक की नजर से दिखता है वो सही नीति है? मेरे ख्याल जिस नजर से अब हम चीन को देखते हैं वही सही नीति है, और वही मेरे ख्याल एक हकीकत के ऊपर आधारित है। क्योंकि अभी तक हमारे यहां पर जो एक रोमांस था चीन को लेकर के कि भारत और चीन मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल वो रोमांस काफी हद तक खत्म हो गया चीन की नीतियों के कारण। उसमें भारत का कोई हिस्सा नहीं था। जहां तक व्यापार की भी इस लेख में जो बात की गौरव, ये मेरे ख्याल हमारे लिए जरूरी है ये देखना कि व्यापार, भारत ने सदा ये कहा है कि आप अपनी मंडियां खोलिए ताकि भारत का सामान आपकी मंडियों तक पहुंच सके। चीन के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि चीन अपनी मंडी तो बंद करके रखता है और अपना सारा का सारा सामान जो है वो भारत के ऊपर थोपता है। अब भारत ने क्या किया है कि कुछ हद तक चीनी सामान के ऊपर भी रोक लगा दी है। चीन को बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं हो सकता भारत में। बहुत सारा जो प्रोडक्शन चीन में हो रहा था वो भारत अपनी तरफ लेकर के आने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ भारत ये इंसिस्ट कर रहा है कि आप अपनी मंडियां खोलिए ताकि हमको आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप WTO के मेंबर हो, आपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं, आप हमारा सामान अपनी मंडियों में आने नहीं देते, अगर वो रहेगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरे ख्याल बिल्कुल सही बात। जब भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो वो शक्ति दुनिया देख भी रही है। सुशांत सरीन, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जब दुश्मन आपकी प्रशंसा करे तो और सचेत हो जाने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।